इस वीडियो की टॉपिक है एग्जाम में कुछ भी नहीं आए तो क्या करें, या एग्जाम में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो क्या करेंगे। इस वीडियो को दो तरह की विद्यार्थी जी देख रहे हैं। पहला वो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और उन्हें एग्जाम से डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और दूसरा वो जो अभी तक कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किए हैं लेकिन वो 95% मार्क्स को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा 95% मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, वो टेंशन में रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आई मीन आप टेंशन में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो को ध्यान से नहीं देखते तो उन्हें समझ नहीं आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लस ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो, ये ट्रिक आप सभी विद्यार्थी के लिए हैं। फिर चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास में लाइक आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, लाइक आप सभी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन पेपर लेकर ट्रिक सिखाएंगे, बताएंगे कि अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आए तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या फिर अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम तो कैसे आंसर लिखकर उस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, फेल होने से बचाएंगे, 95+ मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर लेते हैं, इनमें ट्रिक लगाते हैं। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ट्रिक लगाने से पहले सबसे पहले प्रश्न पेपर में, आई मीन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे, जो प्रश्न का उत्तर जानते रहेंगे उनका उत्तर दे देना है। अब जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे तो उनमें ट्रिक लगाना है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आप नहीं जानते हैं, आई मीन इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, एक पल के लिए मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो अब इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है। मतलब आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन रहे, मान लीजिए वो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं तो उनमें ट्रिक लगाना है। वो कैसे, तो सीखिए। हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। अब क्या खोजना है भाई, तो वही खोजना है जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं जानते हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंग से रिलेटेड या विद्युत चुम्बकीय तरंग मिल जाए तो वो और अच्छी बात है भाई, ये खोजना है। तो आपके सामने मैं लाइव प्रूफ ऑब्जेक्टिव में खोज रहा हूँ। एक एक ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए 54 नंबर ऑब्जेक्टिव में विद्युत चुम्बकीय तरंग से सवाल पूछा है, तो आपको आंसर शीट में थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना है। वो कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इस तरह से लिख लेना है आंसर शीट में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव से उठा के थोड़ा अपना दिमाग लगा के। वो कैसे, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपका दिमाग में इस वीडियो में खोल रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा और भी खोजते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो भी याद है वो लिख देना है, नहीं याद है तो इतना ही रहने देना है। तो और हम खोज रहे हैं, देखिए यहाँ पे खोजते खोजते यहाँ पे 35 नंबर में पूछा है, 35 नंबर में पूछा है भाई, पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर ये है, तो इसको इस तरह से यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लिख देना है कुछ इस तरीके से। आपको और लगा देना है, और निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल C = 1/√0 म्यू नॉट एप्सिलॉन होती है। चलिए और भी खोजते हैं, फ्री में मिल रहा है भाई, फ्री में आंसर मिल रहा है तो खोजने में क्या जाता है भाई। चलो और खोज लेते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो वो भी अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, मैं खोज लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। विद्युत चुम्बकीय तरंग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भाई, पूछा है कि कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। मतलब समझना है, 4 ऑप्शन में कहता है कि कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये जो 3 ऑप्शन है, 3 वो में से विद्युत चुम्बकीय तरंग है और एक वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इन 3 को उठा के यहाँ पर लिख देना है। कैसे, कुछ ऐसे। और प्रकाश तरंग है, कोमा देना है, एक्स किरणें तथा ध्वनि तरंग, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इस तरह से लिख देना है। तो देखा ना आपने, आंसर हमको कुछ भी याद नहीं था, हम तो ये भी नहीं जानते थे विद्युत चुम्बकीय तरंग होते क्या है, लेकिन फिर भी इतना लिख दिया। बताओ, इतना अब लिख दिया तो भाई इसका फुल मार्क्स मिल जाएगा। वो भी सही सही लिखे भाई, कोई गलत नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमको नहीं मालूम रहे तो क्या करेंगे सर जी। आप बने रहिए वीडियो एंड तक, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। और कोई बच्चे बोलेंगे
सर ऑब्जेक्टिव में अगर मैच नहीं किया तो मतलब सर जो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं तो आप तो ऑब्जेक्टिव में चले आए खोजने, लेकिन हम भी आएंगे ऑब्जेक्टिव में खोजने और मेरा क्वेश्चन मैच ही नहीं करेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे सर? तो ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, आप भी बने रहिए वीडियो पे एंड तक। और वहीं कुछ कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर मुझे कुछ भी एग्जाम में याद नहीं रहे तो, मतलब सर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं रहे तो कैसे लिखेंगे सर जी, क्या लिखेंगे? मैं तो फेल कर जाऊंगा सर जी। तो नहीं भाई, आप भी बने रहिए वीडियो एंड तक। लेकिन उससे पहले बाकी के सब्जेक्ट में आपको ट्रिक सिखाते हैं। तो ये रहा मेरे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मान लेते हैं चलो भाई आप बायोलॉजी पेपर नहीं लिए हैं, बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो भी आप बने रहिए वीडियो एंड तक, सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक जो बता रहे हैं ये सिर्फ बायोलॉजी वालों के लिए नहीं है, बल्कि सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, सभी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ट्रिक सीख लेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएंगे तो आप अपने पेपर में ट्रिक लगा लेंगे भाई। तो वही करना है कि ट्रिक लगाने से पहले जो जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं उसे आंसर शीट में दे देना है। अब जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं उनमें ट्रिक लगाना है। तो डेमो के तौर पर आपको सिखाने के लिए मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जी हाँ, डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो इन्हीं में मैं ट्रिक लगा के आपको डेमो सिखाऊंगा। तो हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक कहता है ऑब्जेक्टिव में खोजना है। क्या खोजना है भाई? तो डीएनए बहुरूपता से रिलेटेड खोजना है, या तो डीएनए बहुरूपता मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो चले आइए ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पे मैं खोज रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में, खोजते 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 यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में मिला है कि डीएनए रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिला है। तो इसे अच्छे से आपको सजाकर आंसर शीट में लिख देना है कुछ इस तरीके से। आइए और खोजते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान से खोजना है, खोजना है, खोजना है। आपको देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में मिला कि डीएनए से रिलेटेड लाइक कुछ तो मिला जी, तो इसको भी उठाकर यहाँ पर लिख देना है कुछ इस तरीके से। बिकॉज एक एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी खाली सफेद नहीं होनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखी होनी चाहिए, जिससे मुझे भी नंबर देने में बने कि चलो बच्चे ने मेहनत किया है, बच्चे ने कुछ कुछ लिखा है, रिलेटेड ही सही लेकिन लिखा है, तो मुझे भी नंबर देने में बनेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना करूंगा, हे माँ सरस्वती, आपके इस वीडियो को जो जो विद्यार्थी लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिखे जय माँ सरस्वती, उनका 400+ नंबर आ जाए एग्जाम में। तो आप सभी विद्यार्थी जी सरस्वती माँ के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ सरस्वती। तो अब कुछ विद्यार्थी का जो सवाल था कि सर 4 ऑप्शन में से हमको कुछ भी नहीं मालूम रहे तो क्या करें। कोई विद्यार्थी का सवाल था कि सर जो क्वेश्चन हमको याद नहीं है, अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिले ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे। और कुछ विद्यार्थी का क्वेश्चन था सर एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहे, मतलब कुछ भी याद नहीं रहे तो हम क्या लिखेंगे। तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पे आपको कमेंट में पिन कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज को देख लीजिए, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उन्हीं प्लेलिस्ट के वीडियोज में बताए हैं।